हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में। जानते हैं ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म की जाती है और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं और जानते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में कि आखिर ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्यों किए जाते हैं। WPS यानी कि बिल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के आधार पर किसी भी बिल्डर को क्वालिफाइड तब माना जाता है जब वह बिल्डिंग के क्राइटेरिया को यानी कि बिल्डिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट को पास कर लिया हो। इनके क्वालिफिकेशन का आधार सेलेक्टेड किए गए कूपन पर बिल्डिंग करके किया जाता है। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद स्टैंडर्ड के आधार पर इन वेल्ड पीस यानी कि वेल्ड कूपन को अलग अलग पार्ट्स में कट करके इनको मशीनिंग करा जाता है। मशीनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको लैब पर भेजा जाता है, जहां पर इनकी अलग अलग टेस्टिंग के दौरान रिजल्ट पर वेल्डिंग के टेस्ट का निर्धारण किया जाता है कि वेल्डर क्वालिफाइड है या नहीं। बात करते हैं गाइस डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स के क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में। इन मैकेनिकल टेस्ट में टेंसाइल टेस्ट किए जाते हैं। टेंसाइल टेस्ट में ट्रांसवर्स वेल्डेड जॉइंट और ऑल वेल्ड मेटल टेस्ट किया जाता है। टफनेस टेस्टिंग के दौरान 4P, आइजोड और CTOD टेस्ट किए जाते हैं। हार्डनेस टेस्ट में ब्रिनल, रॉकवेल्स और वाइकर्स हार्डनेस टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्वालिटेटिव टेस्ट मेथड्स के बारे में, जिनमें मैकेनिकल टेस्ट में मैक्रो टेस्टिंग, बैंड टेस्टिंग, फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर टेस्टिंग और बट वेल्ड यानी कि निक ब्रेक टेस्टिंग की जाती है। किसी भी वेल्ड कूपन के कंप्लीट होने पर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाती है। इन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में बैंड टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, मैक्रो या फिर माइक्रो एग्जामिनेशन टेस्ट कंप्लीट की जाती है। किसी भी मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक ऐसा गुण होता है जब उसमें कुछ अमाउंट की लोड अप्लाई की जाती है तो वो बिना डिफॉर्मेशन उसको बियर कर लेती है, जिसे ही मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जैसे कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन सारे गुणों को ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मैकेनिकल टेस्ट के सैंपल्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने टेंसाइल के स्पेसिमेन, CTOD टेस्ट के स्पेसिमेन, बैंड टेस्ट के स्पेसिमेन, 4P इम्पैक्ट टेस्ट के स्पेसिमेन और फ्रैक्चर फिलेट स्पेसिमेन के सैंपल्स आपके सामने शो हो रहे हैं। ये सारे सैंपल्स प्लेट्स पर वेल्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद निकाले जाते हैं। इसी तरीके से पाइप पर भी वेल्डिंग टेस्ट के सैंपल्स निकाले जाते हैं, जिनमें मैक्रो, हार्डनेस, ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट, बैंड टेस्ट, 4P इम्पैक्ट टेस्ट और एडिशनल टेस्ट के सैंपल्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में कि आखिर हार्डनेस टेस्ट कैसे कंडक्ट की जाती है और ये क्या होता है। हार्डनेस किसी भी मेटल की रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है। हार्डनेस टेस्टिंग के दौरान किसी भी मेटल के सरफेस पर इंडेंटर के थ्रू कांस्टेंट लोड अप्लाई की जाती है, फिर इनकी पेनिट्रेशन के थ्रू से हार्डनेस टेस्टिंग की जाती है। हार्डनेस टेस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस के बीच में। हार्डनेस टेस्ट 3 तरीके से किसी भी मेटल पर अप्लाई की जाती है, जिनमें ब्रिनल, वाइकर्स और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होते हैं। बात करते हैं हार्डनेस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हार्डनेस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी मेटल्स के अलग अलग एरिया पर हार्डनेस टेस्ट करना होता है। इसके बाद में ये असिस्ट करता है कि मटेरियल ब्रिटल फ्रैक्चर है, कोल्ड क्रैकिंग या फिर कोरोजन सेंसिटिविटी के थ्रू फ्रैक्चर या फिर रप्चर हुआ है। हार्डनेस टेस्टिंग के दौरान किसी भी मटेरियल की टाइप को, इंडेंशन के लोकेशन को और हार्डनेस टेस्ट पर कितना लोड इंडेंटर के थ्रू किसी मेटल पर अप्लाई किया जाता है और साथ ही हार्डनेस की वैल्यू, ये सारे हार्डनेस टेस्टिंग के रिपोर्ट पर शो की जाती है। जैसा कि गाइस पिक्चर से क्लियर है, किसी भी वेल्डिंग पर हार्डेस्ट जोन जो होता है वो फ्यूजन लाइन और फ्यूजन बाउंड्री के बाद वाला जो जोन होता है वो सबसे हार्डेस्ट जोन होता है। और इनकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि वाइकर्स हार्डनेस टेस्ट में इनकी वैल्यू 240 HV10 इस तरीके से लिखी जाती है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में इनकी वैल्यू RC22 इस तरीके से मेंशन की जाती है। और ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में 200 BHNW इस तरीके से किसी भी हार्डनेस की वैल्यू को शो की जाती है। हम बात करते हैं गाइस वाइकर्स हार्डनेस टेस्ट मेथड की। वाइकर्स हार्डनेस टेस्ट मेथड में इसका जो इंडेंटर होता है
वो 136 डिग्री पर इंक्लूडेड एंगल पर होता है या पिरामिड शेप पर होते हैं, जहाँ पर इनका जो एवरेज वैल्यू होता है वो डायगोनल के इम्प्रेशन को कन्वर्ट करके हार्डनेस नंबर पर एक टेबल पर शो करता है। जैसे कि इनका जो वैल्यू होता है वो HV5, HV10, HV25, इस तरीके से ही वाइकर हार्डनेस टेस्ट पर हार्डनेस टेस्ट की वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के बारे में। इस टेस्टिंग मेथड्स में एक स्टैंडर्ड डायमीटर का बॉल होता है, जिस बॉल पर एक गिवन टाइम पीरियड के लिए लोड अप्लाई किया जाता है। ये लोड एरिया को डिवाइड करके निकाला जाता है, जैसे कि लोड डिवाइडेड बाय एरिया ये kg पर mm² में होता है। ये ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट की जो वैल्यू होती है ये BHN नंबर में होती है और इनका जो वैल्यू होता है ये ऑन साइट प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। इस तरीके के हार्डनेस टेस्टर्स डायनेमिक और पोर्टेबल होते हैं और इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो कंडीशन पर डिपेंड करती है, जैसे कि टेस्ट पीस पर या फिर टेस्ट पीस पर सपोर्ट किस तरीके से लगाया गया है, इन सारे बेसिस पर डिपेंड करती है। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए ASTM E448 पर जाकर विजिट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड्स के बारे में, पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर्स के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस 4P V-नॉच इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। इस तरीके के टेस्टिंग को अलग अलग वेल्ड जॉइंट के एरियाज पर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। मोस्टली ये देखा जाता है कि किसी भी मेटल ब्रिटल फ्रैक्चर पर कितने रेजिस्टेंस को एसेस करती है। साथ ही टेस्ट रिपोर्ट्स पर मटेरियल की टाइप, नोच की टाइप, स्पेसिमेन का साइज, टेस्ट के दौरान टेम्परेचर, नोच की लोकेशन और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की वैल्यू को किसी भी 4P V-नॉच इम्पैक्ट टेस्ट की रिपोर्ट पर मेंशन की जाती है। V-नॉच 4P इम्पैक्ट टेस्ट की वैल्यू ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है और ये टेस्टिंग के दौरान टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन हार्डनेस टेस्टिंग मेथड्स के बारे में। इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स, फैब्रिज।